वेलकम व्यूअर्स। और बात करने जा रहा हूँ मैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। दो तीन बड़ी बड़ी अपडेट आई है दोस्तों रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर। सो पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी मैं बहुत लंबे समय से कवर कर रहा हूँ आलोक को, सो बने रहिए। और डिस्क्लेमर शुरुआत करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, जिसके अंदर लाइव मार्केट के जो भी न्यूज़ होते हैं, अपडेट होते हैं, चाहे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के हो, निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड कॉल, जो भी पुट वुट लेना हो, सारे इसमें ट्रेंड लाइन वगैरह सब ऑन लाइव मार्केट में आप लोग के साथ मिल जाती हैं। जब से दोस्तों इसके लास्ट रिजल्ट आए थे, तब से ये प्रेशर में देखने को मिला। एक बार इसने 30 रुपये का टारगेट भी पार किया था, लेकिन उसके बाद रिजल्ट में वो कह सकते हो पॉजिटिवनेस नहीं थी, इस वजह से इसके अंदर गिरावट हुई। बट इसके अंदर एक मेजर पॉइंट है, वो आप लोग को ध्यान रखना है और उसको मीन्स नोट करके रखना है। इसका जो प्राइस बैंड है दोस्तों, वो है 20% का। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक हमारी पहुंच से बाहर निकल जाए। उसके पीछे भी 2-3 रीज़न है, वो भी शेयर करूँगा। सो फिलहाल लगभग पॉजिटिव क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लगभग 59 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों, जिसमें कि 47% के लगभग डिलीवरेबल क्वांटिटी का परसेंटेज है। अगर हम दोस्तों वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम इसके अंदर लगातार मेंटेन है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक बेहतरीन अपडेट होता है कि वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम अगर पूरे महीने के देखें तो आराम से 40-50 लाख के वॉल्यूम इसके अंदर कंटिन्यू बरकरार है। अभी भी जो ऑर्डर बुक है उसमें पॉजिटिव ऑर्डर दिख रहे हैं, बाई के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो पॉजिटिव ओपनिंग की हम उम्मीद कर सकते हैं। और इनका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था दोस्तों एनएससी बीएससी के साथ, उसमें इन्होंने बताया था 21 सितंबर 2021 को इनकी जो एजीएम है वो होने वाली है। तो ये डेट नोट करके रखिए दोस्तों। एजीएम के अंदर अच्छे खासे कुछ फैसले हो सकते हैं या कुछ भी बड़ा अपडेट आ सकता है, तो ये डेट हमें नोट करनी चाहिए। और अगर हम जून के नंबर एक बार दोबारा देखें तो आप देख सकते हो इसके अंदर 92 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। बट अगर हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वार्टर से, तो वहाँ से बहुत अच्छा खासा कह सकते हो इम्प्रूवमेंट दिखा है। लॉस के मामले में लॉस बहुत कम हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत लॉकडाउन वगैरह का इम्पैक्ट भी हो सकता है दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर में, बहुत सारी कंपनी के अंदर दिखा है। और फुल्ली कह सकते हो कैपेसिटी के साथ काम तो मेरे हिसाब से किसी कंपनी ने किया होगा फर्स्ट क्वार्टर में। इन्हीं रिजल्ट के अंदर दोस्तों अगर आप नोट्स देखने जाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पर पॉइंट मुझे एक दिखा। सो ये पॉइंट देखिए आप, पॉइंट नंबर 6। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि इन्होंने इंसेंटिव भी करा है दोस्तों एक्सपोर्ट के ऊपर। ये देखिए आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर लाइन है ये वाला कॉल। सो इन्होंने 27 करोड़ के लगभग इंसेंटिव का मान्यता मान लो दी है, रिकॉग्नाइज किया है। और जो कि 13 करोड़ था दोस्तों मार्च तक का, और जो अगला क्वार्टर था उसमें फिर 13 करोड़ के लगभग है। तो वन मीन्स इनका एक्सपोर्ट अच्छा खासा हो रहा है, और इंसेंटिव की बात भी कर रहे हैं इसके अंदर, अनाउंस भी कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों एक्सपोर्ट लगातार अब हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। और जो मेजर एक्सपोर्ट है वो यूएस का ही दिखा रहा है यहाँ पर। सो लगातार यूएस में एक्सपोर्ट हो रहा है। ये अगस्त में देखिए 3-3 शिपमेंट की डिटेल है यहाँ पर। अगर हम टेक्निकल वे में बात करें दोस्तों, सो अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज से जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक हम तेज़ी की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो अपर साइड की रेंज है वो 25 रुपये है, कि 25 रुपये का लेवल इसको पार करना पड़ेगा, तब हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम की और जाता हुआ इसे देख पाएंगे। और जो बड़े टारगेट की बात करें हम, तो जब तक ये 27 रुपये का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हम बड़े टारगेट की उम्मीद इससे नहीं कर सकते। बट चांसेज हाई हैं कि ये 27 रुपये का लेवल शॉर्ट टर्म के अंदर तोड़ने वाला है। और वो 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों, ट्रिगर पॉइंट है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को, बट आपको ध्यान रखना है। और जो उसका बेस सपोर्ट है वो 18 रुपये 53 पैसे का है। सो ये डाउन साइड का है, अगर कुछ बड़ी गिरावट होती है तो, ठीक है। सो मोटा मोटा ये कहें कि अभी ये 18 से 22 वाली रेंज में है, और ये पूरी तरह बाइंग जोन पे है, ये बोल सकते हो। 24 के बाद हम कह सकते हो कि ये आगे बढ़ने लग गया है, या पॉजिटिव मोमेंटम इसके अंदर आने लग गया है। और जो बड़ा मोमेंटम आएगा वो 28 या 29 के बाद ही आएगा।
न्यूज़ वगैरह की बात करें दोस्तों, सो टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया। और आप देख सकते हो कि लास्ट 6 महीने के अंदर लगातार ग्रोथ दिखी है अगस्त तक। और यूएस के अंदर देखिए आप कितना सारा एक्सपोर्ट हुआ है। ये कह सकते हो आप 55% की ग्रोथ दिखी है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर यूएस एक्सपोर्ट के मामले में, और जो कि बहुत अच्छा है इंडिया लेवल के लिए, आप देख सकते हो। और जिससे कि एक चीज़ क्लियर होती है कि वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना, मैक्सिको, इन सब से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो आगे निकल रहा है। सो ये ओवरऑल सेक्टर के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। ठीक है, दूसरी न्यूज़ ये है दोस्तों, गोयल जी की तरफ से जो मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्कीम है वो, और पीएलआई स्कीम है वो, उसमें जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है। जो न्यूज़ निकल कर आई है बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। और ऐसी स्कीमों से ही थोड़ा टेक्सटाइल सेक्टर और मजबूत होगा। और जो इसमें देखिए आप कह सकते हो कि 44 बिलियन का एक्सपोर्ट ये ऑलरेडी कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं टारगेट 21-22 का इनका। और जो नेक्स्ट 5 ईयर का टारगेट है वो 100 बिलियन का है आउटबाउंड शिपमेंट का। तो बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन जिस स्पीड से ग्रोथ दिख रही है, एक्सपोर्ट दिख रहा है, उससे लगता है कहीं ना कहीं ये अचीव हो सकता है। साथ साथ जो ये अप्रूवल, पीएलआई स्कीम और टेक्सटाइल पार्क, ये सबसे और एक बेस मजबूत होता है। सो ये सब जो है न्यूज़ वो बिल्कुल टेक्सटाइल सेक्टर को एक दिशा बताती है कि आने वाले टाइम में टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल भी है, क्षमता भी है, और गवर्नमेंट का भी फोकस है। और कहीं ना कहीं रिलायंस जैसे प्रमोटर है आलोक का, तो अब इतना बड़ा बिजनेस होगा कोई इंडिया के अंदर, तो जाहिर सी बात है रिलायंस को भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो काम होगा उसका, रिलायंस का पार्ट होता ही है। सो आलोक भी कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 4-5 साल में, जो अच्छे टारगेट, बड़े टारगेट दे सकता है। आपको पता ही होगा पहले आलोक एक बार 100 रुपये से पार भी गया था डील इससे पहले। तो कोई वैसा नहीं है दोस्तों, टर्न अराउंड वाली बात है, बिजनेस की बात है। सेल में बढ़ोतरी देखने को मिली लास्ट 3 क्वार्टर के अंदर। प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट में आने लग गए, फिर तो पेनी शेयर नहीं रहेगा ये, आपको ये समझना है। ठीक है, तो करना क्या है, मेरे हिसाब से 20 से 22 रुपये की रेंज में इसको बाय वाला जोन है, जहाँ पर लेके इसे होल्ड कर सकते हैं। एक एजीएम भी होने वाली है और नेक्स्ट मंथ इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो 2 इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट दिखते हैं जहाँ पर एक तेज़ी आ सकती है। और बड़ी तेज़ी दोस्तों रिजल्ट के बाद ही आएगी, क्योंकि रिजल्ट ही मेन होता है किसी भी कंपनी के लिए, आउटपुट जो दिखाता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। बट थोड़ा बहुत ही सेक्टर जो भागेंगे उसका दौड़ का हिस्सा बन सकता है टेक्सटाइल सेक्टर से, न्यूज़ से रिलेटेड। सो ये ओवरऑल कहानी है, और दिक्कत वाला प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। 18-19 रुपये इसका लास्ट लेवल है, वहाँ पर मिले तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अच्छी खासी हैवी सप्लाई आएगी, इसके अंदर बाइंग आएगी। सो ये ओवरऑल कहानी है, जिसका अभी लॉन्ग टर्म का टारगेट है मेरे हिसाब से अच्छा खासा ये आउटपुट देने वाला है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हम इसको 30 रुपये तक का टारगेट ले सकते हैं। सो ये थी ओवरऑल कहानी। पसंद आए बात तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।